अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कंपैरिजन होगा कन्वेंशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें हमने लीडिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स चुने हैं। इसके अलावा और कंपैरिजन होगा डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर के म्यूचुअल फंड का, वो भी कन्वेंशनल के हैं। और एक हमारे पास है एनर्जी सेक्टर का, उसका भी तज्जिया होगा। सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। अब हम उनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या तफसीलात हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम जो बात करेंगे वो आज बात करेंगे कन्वेंशनल के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उसको आपस में कंपेयर करेंगे कि उनके क्या रिटर्न्स रहे। फिर इसके अलावा हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर के दो म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उनका भी आपस में कंपेरिजन कर लेंगे। और तीसरा एक और जो आपका एनर्जी फंड है, वो भी आपका कन्वेंशनल में एक एनर्जी फंड भी मौजूद है, इसका भी रेट हम आपको बताएंगे। और इन दोनों का जो आपका कन्वेंशनल के इक्विटी फंड्स है, इसका भी हम आपको तज्जिया करके बताएंगे कि इस्लामिक के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उससे इसका रेट में क्या डिफरेंस है और इसके एवरेज रेट और उसके एवरेज रिटर्न में क्या फर्क रहा। इसके साथ साथ हम आपको एनर्जी सेक्टर को भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, इस्लामिक का जो एनर्जी फंड था उसके साथ, जो उसका एवरेज था उसके साथ इसको भी कंपेयर करेंगे। तो एज ए होल आपको आज तमाम इक्विटी मार्केट के जो फंड हैं उनका एक कंपैरिजन आपके पास आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को गौर से सुने और समझने की जरा कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें जैसे आपको पता है कि हम एक दिन का रिटर्न बताते हैं, फिर 15 डेज का रिटर्न बताते हैं और फिर 30 डेज का रिटर्न बताते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वेंशनल इक्विटी मार्केट के जो फंड्स हैं उसमें बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो है पाकिस्तान एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड का, जिसने आपको सबसे कम नेगेटिव दिया है। ये तो आपको जैसे इल्म है कि स्टॉक मार्केट गिरी है, पिछले तकरीबन पूरे महीने ही गिरती रही है या थोड़ी सी बढ़ी और फिर गिरी है, मगर इसके जो रिटर्न्स हैं वो आपकी, जैसे आपने इस्लामिक में भी अगर देखा होगा तो सबके ही तकरीबन नेगेटिव थे और यहाँ पे भी तमाम के तकरीबन नेगेटिव है, मां सिवाय कुछ फंड्स के जिनका वन डे आपका पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे आपका एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड है, जिसका हम डेट जिस दिन के रिटर्न है उसकी डेट है 7/2/2025। तो इसमें एक दिन का जो रिटर्न है वो है पॉजिटिव 0.10% और 15 दिन का है वो रिटर्न नेगेटिव है, वो है 2.47%। और जो 30 डेज का रिटर्न है वो भी नेगेटिव है 1.42%। यानी कि सबसे कम नुकसान जो आपके इक्विटी के कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड में हुआ है वो 1.42 नेगेटिव हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वो है अल फलाह जीएचपी स्टॉक फंड। इसके रेट हम बता रहे हैं 7/2 के ही। तो इसका नेगेटिव जो है वन डे का वो है 0.12, इसका 15 डेज का नेगेटिव है 3.29 नेगेटिव और इसका 30 डेज का रिटर्न है, इसका जो आपका 30 डेज का है वो 2.88 नेगेटिव है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं तीसरे फंड पे, वो है यूबीएल का स्टॉक एडवांटेज फंड। इसकी हम जो रेट ले रहे हैं वो 9/2 के हैं। इसका जो वन डे का नेगेटिव है वो है 0.01%, जो 15 डेज का नेगेटिव है वो है 4.11 नेगेटिव और जो 30 डेज का नेगेटिव है वो है 3.55। अब हम आते हैं आपके फोर्थ है एबीएल का स्टॉक फंड। इसके 7/2 के रेट्स हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक दिन का रिटर्न है नेगेटिव 0.15%, 15 डेज का नेगेटिव है 4% और 30 डेज का नेगेटिव है 3.68% नेगेटिव। अब हम आते हैं आपके पांचवें फंड में। पांचवा फंड है आपका अल हबीब स्टॉक फंड। इसके रेट है 6/2 के। इसका एक दिन का जो नेगेटिव है वो है 1.15%, 15 डेज का नेगेटिव है 2.68% और आपका 30 डेज का रिटर्न है नेगेटिव 3.94%। इसके बाद हम 6 पे आते हैं। तो 6 पे है आपका एनबीपी स्टॉक फंड। इसके रिटर्न भी हम आपको 7/2 के बता रहे हैं। इसका जो है एक दिन का रिटर्न जो है वो है पॉजिटिव, वो है 0.27, 15 डेज का फिर नेगेटिव है वो है 4.18 और फिर आपका 30 डेज का नेगेटिव है 3.99। फिर आपका आ गया एचबीएल इक्विटी फंड। इसका आपका 6/2 के रिटर्न ही बता रहे हैं हम। तो इसका वन डे में नील रिटर्न है, यानी कि कुछ भी नहीं था, ये और जीरो रहा है। और फिर आपका 15 डेज में जो रिटर्न है इसका नेगेटिव वो है 5.66
और जो 30 डेज का रिटर्न है वो है 9.51 नेगेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं आपके लास्ट 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर जो आपका है वो है HBL स्टॉक फंड। ये भी हम 7.2 के आपको रेट बता रहे हैं, जो कि है 0.04% नेगेटिव। 1 डे में 15 डेज में 8.79 नेगेटिव और 30 डेज में है 9.65 नेगेटिव। ये मैंने आपको सारे इक्विटी फंड कन्वेंशनल के बता दिए हैं। तो इसका मिनिमम जो नेगेटिव है, जो नंबर 1 पे आ रहा है, वो MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड है, जिसका नेगेटिव है 1.42। और जो मैक्सिमम जो हमने 8 आपकी सिलेक्शन किए हैं, इसमें 8वां नंबर जो है वो है HBL स्टॉक फंड का, जिसका नेगेटिव आया 9.65। अच्छा, जैसे इस्लामिक में भी हमने आपके एवरेज किए थे कि ये एवरेज आपका क्या पड़ रहा है, इसका अगर हम नेगेटिव का निकालें मिनिमम और मैक्सिमम का, तो वो एवरेज निकलता है आपका 4.80 नेगेटिव। तो और इसका इस्लामिक का अगर आपको याद होगा, जो हमने आपकी कल वीडियो थी, उसमें आपका एवरेज आ रहा था 5.67% नेगेटिव। तो इससे देख के ये लग रहा है कि इस्लामिक के जो आपके इक्विटी फंड्स हैं वो ज्यादा नेगेटिव हुए हैं बनिस्बत आपके जो कन्वेंशनल के इक्विटी फंड्स हैं। इसमें आपका फर्क है, कन्वेंशनल का 4.80% नेगेटिव है और इस्लामिक का एवरेज 5.67% है। तो वहां पे भी आपके नेगेटिव काफी ज्यादा रहे, 10% से भी ऊपर के नेगेटिव उसमें भी थे, और जनरली वो भी 3-4% के नेगेटिव नजर आए हैं। मगर यहाँ आपका जो कुछ नेगेटिव जो है आपका 1% पे भी आया है, जैसे MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड का। तो इसकी वजह से इसके एवरेज जो है वो आपका नेगेटिव जो नजर आ रहा है वो कम नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल सेक्टर के जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड है। तो आपको अगर देखेंगे तो 2 फंड ऐसे नजर आते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में जिनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। उन 2 फंडों पर भी बात कर लेते हैं कि उनके रिटर्न क्या रहे जब स्टॉक मार्केट पूरी गिरी है, तो इसके रिटर्न्स क्या रहे, ताकि आप लोगों को इसका भी इल्म हो सके। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं, वो है UBL फाइनेंशियल सेक्टर फंड। इसके 9 तारीख के जो रिटर्न है वो है 1 डे का रिटर्न इसका भी नेगेटिव है 0.01%। 15 डेज का रिटर्न इसका पॉजिटिव है 0.24% और 30 डेज में इसने ओवरऑल आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है और वो है 1.73%। जबकि सारी मार्केट आपकी इक्विटी की जो नेगेटिव है, मगर फाइनेंशियल सेक्टर के जो फंड है इसमें ये एक फंड ऐसा है जिसने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वो रिटर्न बहुत कम है मगर है पॉजिटिव, वो है 1.73। अब हम दूसरे फंड की बात करें, इसी के तरह का एक और फंड जो है वो NBP फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, जो कि आपके जिसके रेट हम बता रहे हैं 7.2 के, जिसमें आपका एक दिन का पॉजिटिव रिटर्न था 0.18% और इसका 15 डेज का नेगेटिव रिटर्न था 0.17% और इसका ओवरऑल जो 30 दिन का रिटर्न रहा है वो आपका 0.26 नेगेटिव रहा है। तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है आपको 0.26 का, और आपके UBL फाइनेंशियल सेक्टर फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 1.73 का। तो आपस में भी ये कंपेयर हो गए कि इन दोनों फंडों में आपके फाइनेंशियल सेक्टर जो UBL का फंड है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब हम आते हैं एनर्जी फंड की तरफ। इस्लामिक में तो आपके ज्यादा एनर्जी के फंड मौजूद थे, मगर कन्वेंशनल में आपके पास सिर्फ एक एनर्जी फंड मौजूद है, जिसका नाम है HBL एनर्जी फंड। तो इसके हम आपको जो रेट बता रहे हैं वो भी 7.2 के हैं। तो इसका एक दिन का जो नेगेटिव रिटर्न आया है वो 0.09% आया है और जो 15 डेज का रिटर्न आया है वो 9.08 नेगेटिव आया है और जो 30 डेज का रिटर्न है वो भी इसका नेगेटिव है, जो कि 10.36% नेगेटिव है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा कंपैरिजन जो है वो इस्लामिक के एनर्जी फंड से भी कर दूं। वहां जब हमने इसका एवरेज निकाला था कि एनर्जी फंड में क्या एवरेज बन रहा है नेगेटिव रिटर्न्स का, तो उसका एवरेज बना था 11.55%। इसलिए कि वहां 10% से लेके 11.5-12% तक का भी तकरीबन वहां नेगेटिव था। तो उसका एवरेज आपका 11.55 बन रहा था। और यहां जो एक फंड है उसने भी आपको कन्वेंशनल के एनर्जी फंड ने भी बनिस्बत इस्लामिक के एनर्जी फंड नुकसान कम किया है या नेगेटिव कम रहा है, वो भी 10.36 है और वहां आपका 11.55 है इस्लामिक में। तो आपको एज ए होल ये पता चल रहा है कि इस्लामिक में नेगेटिविटी ज्यादा स्टॉक फंड में आई है
बनिस्बत आपके कन्वेंशनल में आपके जो नेगेटिव है वो उससे थोड़े से कम है। जैसे मैं फिर रिपीट कर दूं, इक्विटी जो के फंड्स हैं जो प्योर इक्विटी के हैं जिसमें मिक्स इक्विटी के शेयर्स होते हैं उसमें आपका एवरेज जो कन्वेंशनल का आया है वो 4.80 आया है और इस्लामिक का 5.67 आया है। और ऐसे एनर्जी फंड का लें तो इस्लामिक में नेगेटिव आया है 11.55 और कन्वेंशनल में नेगेटिव आया है 10.36। तो ये मैंने आपको आज पूरा तज्जिया दोनों इस्लामिक का और कन्वेंशनल का जो है इक्विटी के फंड्स हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और आप अपनी डिसीजन आसानी से ले सकेंगे। तो फिलहाल तो इस वक्त मार्केट जो है वो थोड़ी नेगेटिव जोन में चल रही है, इसमें करेक्शन आ रही है और ये शायद उम्मीद है कुछ 1-2 दिन तो बेहतरी आ सकती है, थोड़ी सी रिकवर करेगी, मगर आगे भी मार्केट थोड़ी सी हमें करेक्शन लेती भी नजर आ रही है। आगे भी थोड़े से रेट्स गिर सकते हैं जब तक कि ये IMF का जो टीम आ रही है इनसे मुज़ाकरा जब तक पूरे होंगे तो उनकी न्यूज़ भी आते रहेंगी। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ा सा अप एंड डाउन ज्यादा नजर आएगा। तो ये मार्केट को जरा मोहतात तरीके से इसमें इन्वेस्ट करें, खासतौर पर वो लोग जो कि आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हमारी राय तो इस वक्त उनके लिए यही है कि वो इससे जरा सा अभी दूर रहे जब तक मार्केट अपनी स्टेबिलिटी कायम नहीं कर लेती और एक जगह रुक नहीं जाती। तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपना जो है इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के कीजिएगा, कम से कम 4 से 5 साल कीजिएगा और सिप की बेसिस पे कीजिएगा। सारे फंड एक साथ मत डालें, ताकि आप थोड़े थोड़े फंड डालेंगे तो मार्केट अगर नीचे भी जाएगी तो आपका इसमें भी थोड़ा सा जो है एवरेज का सिनेरियो बन जाएगा। तो आपको इसमें से आगे जब मार्केट बढ़ेगी तो आप जल्दी ही अपने आप को गेन में ले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपने इस मैसेज के साथ कि आप जैसे हमारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करें और उसको हासिल करने के बाद इससे फायदा उठाएं। हमसे आप अगर कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। जिसकी मेंबरशिप हम आपको 3 महीने की सिर्फ 4,000 रुपये में मिल रही है पूरे साल की। ऐसी जो 3 महीने में 3 महीने की मिलेगी, पूरे साल की तो नहीं होगी। अच्छा, और 6 महीने की जो है वो आपको 7,000 रुपए की मिल रही है। उसमें हम 6 महीने आपके साथ रहेंगे, आपको मशवरे देते रहेंगे। और ऐसी जो साल भर की लेगा तो उसमें हम पूरे साल उसको सारे मशवरे देते भी रहेंगे। उसको जो भी वो चाहेगा, जिस तरह उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमसे वो मशवरा कर सकता है। तो उसकी फीस है आपकी 12,000 रुपए। इसके साथ साथ हम जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम भी कर रहे हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे बनवा सकते हैं, मगर उसकी फीस अलग होती है। इसी तरह हम आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग वगैरह है तो वो भी अगर आप करवाना चाहते हैं, अपने आपको 60 साल की उम्र में सिक्योर फाइनेंशियल सूरत हाल चाहते हैं अपनी, ताकि आपके सारे काम आसानी से हो सके, तो आप इसमें भी हमसे गाइडेंस भी दे सकते हैं और इसको आप हमसे बनवा भी सकते हैं। इसके साथ ही इसकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।